दोस्तों, आप सभी का पुनः मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर उपस्थित हुई हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा कब से कब तक मानी है? ऑप्शन है 1375 से 1700 विक्रमी, 1700 से 1900 विक्रमी, 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी या कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1700 से 1900 विक्रमी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाम रीतिकाल का नहीं है? ऑप्शन है उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, श्रृंगार काल, अलंकृत काल। इसका सही उत्तर है पूर्व मध्यकाल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल का नाम है। मध्यकाल को दो बराबर भागों में बांटा गया है, जिसमें पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल है। पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा जाता है। रीतिकाल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने और अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा था। हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ है? ऑप्शन ए आधुनिक काल, भक्ति काल, रीतिकाल, आदिकाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रीतिकाल। रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या नाम दिया है? अलंकृत काल, रीतिबद्ध काल, मध्यकाल, श्रृंगार काल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, श्रृंगार काल। लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को क्या कहा जाता है? कवि, शिक्षक, आचार्य, पंडित। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आचार्य। रीति निरूपण का अर्थ क्या है? काव्यांग निरूपण, श्रृंगार वर्णन, शैली चित्रण, विधि विधान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, काव्यांग निरूपण। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? ऑप्शन ए केशव, चिंतामणि, मतीराम, ग्वाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चिंतामणि। इनमें से कौन सा कवि रीतिमुक्त नहीं है? घनानंद, भूषण, बोधा, आलम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भूषण। भूषण रीतिमुक्त कवि नहीं है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल में वीर रस की कविता करने वाला कवि इनमें से कौन है? ऑप्शन है मतीराम, बिहारी, चिंतामणि, भूषण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भूषण। इनमें से रीति सिद्ध कवि कौन है? बिहारी, देव, पद्माकर, आलम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिहारी। इनमें से कौन सा कवि रीतिबद्ध कवि है? देव, बिहारी, चिंतामणि, ठाकुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, देव। निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए। एक और कवि दिए गए हैं, दूसरी ओर उनकी विशेषता दी गई है। बताना है कि किसका किससे मिलान होता है। बिहारी, घनानंद, देव, भूषण। वीर रस के कवि, रीति सिद्ध कवि, रीतिबद्ध कवि और रीतिमुक्त कवि। बिहारी है रीति सिद्ध कवि, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। घनानंद है रीति मुक्त कवि, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। देव है रीतिबद्ध कवि, सी बिल्कुल सही है। और भूषण है वीर रस के कवि, ऑप्शन ए, बी, डी, सी, ए, ये क्रम सही है। भाषा भूषण के रचयिता इनमें से कौन है? ऑप्शन है देव, ग्वाल, जसवंत सिंह, मतीराम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जसवंत सिंह। इनमें से कौन सा कवि प्रकृति चित्रण के लिए सुविख्यात है? ऑप्शन है पद्माकर, भूषण, सूदत्त, सेनापति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सेनापति। ललित ललाम के रचयिता का नाम बताइए। ग्वाल, सूदत्त, मतीराम, पद्माकर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मतीराम। अमी हलाहल रस भरी श्याम श्वेत रत्नार, यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है बिहारी, रसलीन, मतीराम, पद्माकर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रसलीन। निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए। एक और रचनाएं दी गई है तो दूसरी ओर कवि दिए गए हैं। बताना है कि कौन सी किसकी रचना है। शिवराज भूषण, रस रहस्य, पद्माभरण, काव्य निर्णय। पद्माकर, भूषण, भिखारीदास, कुलपति मिश्र। शिवराज भूषण के रचयिता है भूषण।
बी रस रहस्य की है कुलपति मिश्र, डी बिल्कुल सही है। पद्माभरण की है, ऑप्शन ई बिल्कुल सही है, पद्माकर। काव्य निर्णय, ऑप्शन सी भी कालिदास के द्वारा लिखा गया है, बी डी ए सी बिल्कुल सही है। इनमें से सतसई किस कवि ने नहीं लिखी है? बिहारी, मतीराम, वृंद, घनानंद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी घनानंद। इसके अतिरिक्त वृंद सतसई, मतीराम सतसई, बिहारी सतसई, तीनों ने सतसई लिखी है। कौन सा ग्रंथ कवि भूषण रचित नहीं है? ऑप्शन ए छत्र प्रकाश, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, शिवराज भूषण। इसका सही उत्तर है छत्र प्रकाश। यह लाल कवि के द्वारा लिखा गया है, जबकि अन्य रचनाएं भूषण की हैं। देव माया प्रपंच नाटक के रचयिता कवि कौन है? भूषण, देव, सूदन, लाल कवि। जैसा कि रचना के नाम से ही स्पष्ट है, देव माया प्रपंच नाटक देव के द्वारा लिखा गया है। छत्र प्रकाश किस कवि की कृति है? ग्वाल, सेनापति, लाल कवि, पद्माकर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लाल कवि। अगला प्रश्न है, नैन नचाए कहीं मुस्काई लला फिरी आयु खिलन होरी। यह पंक्ति किस कवि की है? घनानंद, मतीराम, पद्माकर, सेनापति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पद्माकर। सुमेलित कीजिए, मिलान करना है। एक और कवि दी गई, दूसरी ओर रचनाएं दी गई है। कवि है ग्वाल कवि, पद्माकर, बोधादेव। रचनाएं है जगत विनोद, हमीरहट, भावविलास और विरह वारिस। ग्वाल कवि ने हमीरहट की रचना की है, पद्माकर ने जगत विनोद की रचना की है, बोधा ने विरह वारिस की रचना की है, देव ने भावविलास की रचना की है। यानी बी ए डी सी बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है। ऑप्शन है बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं, ये बिल्कुल सही है। भूषण रीतिबद्ध कवि है, ये भी सही है। घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था, यह भी बिल्कुल सही है। केशव रीतिकाल के प्रवर्तक है, यह बिल्कुल गलत है। यानी कि इसका सत्य कथन है केशव रीतिकाल के प्रवर्तक है, यह बिल्कुल असत्य कथन है। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि को माना है। भवानी विलास किस कवि की रचना है? ऑप्शन ए देव, द्विजदेव, कुलपति मिश्र, चिंतामणि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए देव। इनमें से कौन सी रचना मतीराम की नहीं है? अलंकार पंचासिका, वृत्त कौमुदी, ललित कलाम, रसिक प्रिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी रसिक प्रिया। यह केशवदास जी की रचना है। इसके अतिरिक्त अलंकार पंचासिका, वृत्त कौमुदी और ललित कलाम मतीराम की रचनाएं हैं। इनमें से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, रस रहस्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी रस रहस्य। यह केशवदास की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, जन्म ग्वालियर जानिए मथुरा बसी ससुराल। यह पंक्ति किस कवि के विषय में है? ऑप्शन ए केशव, बिहारी, घनानंद, पद्माकर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बिहारी। जयपुर नरेश प्रताप शाही के दरबार में रहने का श्रेय किस कवि को मिला था? ऑप्शन ए बिहारी, पद्माकर, सेनापति, मतीराम। इसका सही उत्तर है बी पद्माकर। इनमें से कौन सा कवि इटावा का निवासी माना जाता है? आलम, बिहारी, चिंतामणि, त्रिपाठी, देव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी देव इटावा के निवासी थे। सुमेलित करना है। श्रृंगार मंजरी, रसविलास, आलम के लिए अलंकार पंचासिका, ये रचनाएं हैं। दूसरी ओर कवि दिए गए हैं मंडन, चिंतामणि, मतीराम और आलम। सुमेलित करना है। श्रृंगार मंजरी रचना है चिंतामणि की, बी बिल्कुल सही है। रसविलास मंडन की रचना है, आलम के लिए आलम की रचना है, अलंकार पंचासिका मतीराम की रचना है। यानी कि बी ए डी सी
बिल्कुल सही है। श्रृंगार मंजरी चिंतामणि, रसविलास मंडन, आलम किली आलम, अलंकार पंचासिका मतिराम। रामचंद्राभरण नामक अलंकार ग्रंथ की रचयिता कौन है? ऑप्शन ए ग्वाल कवि, गोप, सेनापति द्विजदेव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गोप। व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार का नाम बताइए। गिरधर दास, प्रताप शाही, रघुनाथ दूल्हा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रताप शाही। तंत्री नाथ कवित्त रस सरस राग रति रंग, यह पंक्ति किस कवि की है? केशव, मतिराम, बिहारी घराना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बिहारी। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? पद्माकर, केशव देव, केशव भूषण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी केशव। त्यों मिलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, इस पंक्ति के रचयिता कवि कौन है? सूदन, भूषण, ग्वाल, गोप। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भूषण। हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं वे आचार्य कोटि में नहीं आते, वे कवि ही हैं। यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। रीति मुक्त स्वच्छंदतावादी कवि इनमें से कौन है? घनानंद, भूषण, पद्माकर, सेनापति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए घनानंद। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुव्रत सरस सुवित्त, भूषण विनून विराजयी कविता बनिता मित्त, यह दोहा किस कवि का है? केशव, बिहारी, मतिराम, ग्वाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए केशव। केशवदास के द्वारा यह पंक्ति कही गई है। भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर रीति आचार्यों ने किस प्रकार के ग्रंथों की रचना की है? अलंकार ग्रंथ, रस निरूपक ग्रंथ, नायिका भेद ग्रंथ, सर्वांग निरूपक ग्रंथ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नायिका भेद ग्रंथ। रीति काल के कवियों को आचार्य न मानने का कौन सा कारण इनमें नहीं है? ऑप्शन है ये किसी मौलिक सिद्धांत का आविष्कार नहीं कर सके। ये बिल्कुल सही है। इनमें कवित्व शक्ति का अभाव था। ये बिल्कुल गलत है। इसके अतिरिक्त इनका ज्ञान अधूरा एवं अधकचरा था। सही हो गया। इनमें सूक्ष्म विवेचन शक्ति का अभाव था। ये भी बिल्कुल सही है। इनमें कवित्व शक्ति का अभाव था। ये बिल्कुल कथन गलत है, तो इसमें ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र ने रीति ग्रंथकारों को किस प्रकार का आचार्य माना है? कवि शिक्षा आचार्य, उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कवि शिक्षक होना चाहिए। कवि शिक्षक आचार्य। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन रीतिकाल का कवि नहीं है? याकूब खां, रस खान, दूल्हा, बेनी बेनी कवि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रस खान। रस खान रीतिकाल के कवि नहीं है, जबकि अन्य रीतिकाल के कवि है। अगला प्रश्न है, ए तावती चली जात उत चली छह सातक हाथ, यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन ए घनानंद, मतिराम, बिहारी देव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बिहारी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी विशेषता सामान्यतः रीतिकालीन काव्य की नहीं है? रीति निरूपण, चमत्कार प्रदर्शन, राष्ट्रीय भावना, श्रृंगार रस की प्रधानता। इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय भावना। रीतिकाल में राष्ट्रीय भावना नहीं दिखलाई पड़ती है। यही इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों, आज के महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।